राधे राधे दोस्तों, नमस्ते। मैं हूं आपकी एटी वर्मा यानी कि आरती वर्मा, और मैं आपका स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करती हूं आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और मैं भी अभी ठीक ही हूं, क्योंकि ठीक ही हूं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि आज फिर मैं नहीं उठ पाई थी। सुबह अपना स्नान करने के बाद पूजा वगैरह करके फिर थोड़ा हर्राट सी हो गई थी बुखार की, तो मैंने आज फिर दिन भर आराम किया था। और बेटी अपना पढ़ाई करके आई तो उसने अपना खाना बनाया। सुबह के नाश्ते में कल का जो तहरी रखी हुई थी बच्चे लोग वो खाए थे, और मैंने उन लोगों को बिस्किट वगैरह दे दिया था, वो बिस्किट लेके गए थे। तो बच्ची आज आई थी, सवेरे ही आ गई थी। तो फिर उसने अपना खाना बनाया। खाना बनाने के बाद में जो घर का छोटा मोटा काम होता है आज उसी ने किया है। और क्या कहते हैं, इसलिए ये थोड़ा सा वो लग रहा है कि आज बच्ची ने मेरे काम किया, मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगा कि चलो, जिस समय मेरी तबीयत खराब होती है तो मेरे पास भी कोई सहारा है। अपने एक होता है बच्चों को मैं खाना बना के अपने लिए वो लोग कुछ कर सकते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा आज अच्छा भी लगा मुझे कि बच्चों ने अपने लिए कुछ करा, चाहे हल्का ही बनाया लेकिन बनाया। और अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, क्योंकि जैसे तैसे तो बच्चों ने दिन में आज खाना खा ही लिया है, तो रात का खाना मैं बना रही हूँ। खाने में आज सब्जी रोटी बनाने जा रही हूँ, और सब्जी में भी वही सादा सिंपल है, आलू मटर की सब्जी। तो मैं दिखाती हूँ आपको, मैं खाना अपना बनाने जा रही हूँ। जो मेरे खाना बनाने से पहले देखिए क्या कारस्तानी हो रही है किचन में। प्याज वगैरह सब काट के रखे थे, ये पतले पतले आलू आलू की ये क्या बना रही है बेटा? तो क्या बोलते हैं इसको? चिप्स है? गर्दन हिलाने से थोड़ी ना पता चलता है, मुँह से बताओ क्या बना रही हो? क्या बना रही है? चिप्स बना रही हो? वाह क्या बात है। मैंने सब्जी के लिए काट रखे थे, ये मैडम चिप्स बना रही हैं। आहा हा, मज़ा आ जाएगा इन लोग का। ऐसी कारस्तानियाँ करते रहो और माँ का तेल और गैस ख़राब करती रहो ना। मैंने प्याज डाल रही हूँ, अब मेरे को सारा तेल जला के रख दिया है, जो है उसमें बना रही हूँ। प्याज अपनी फ्राई करने के बाद में मैं आलू और मटर एक ही साथ भूंजूँगी, हल्का नमक देके। यहाँ मैंने मसाला पीस के, हल्का मसाला रख रखा है पीस के, मिक्सी में हल्का ही मसाला डाल रही हूँ मैं, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं, इसलिए ज़्यादा मसाला नहीं खाऊंगी। और फिर बेटा प्याज से पहले ये क्या है? अभी चिप्सी खिलाएगी क्या है? वाह, दाँत दिखाती है ना तुम, तो लगता है तेरे दाँत फ्राई कर दूँगा। जब देखो दाँत दिखाती रहती है। जब खाना जो बनाई है तूने, किचन का जो हाल किया मुझे ही पता है, समझी? मैं प्याज को ज़्यादा लाल नहीं करती हूँ, हल्का ही लाल करती हूँ। और इसके बाद में मेरी प्याज और मिर्च सब लाल हल्की हल्की हो चुकी है। मैं डाल रही हूँ आलू और मटर। तो वही आलू मटर है जिसकी कल मैंने तहरी बनाई थी, तो बच्चे की मटर से मैं अभी सब्जी बना रही हूँ। सच में फ्राई की सब्ज़ी भी बहुत अच्छी लगती है, कुकर की तो अच्छी लगती है। कुकर में उन लोगों को आलू सोयाबीन की सब्ज़ी ही ज़्यादा अच्छी लगती है, और मसाले वाले चावल। नमक डाल रही हूँ, नमक थोड़ा सा कच्चा ही रहेगा, तो नमक वगैरह डाल के एक ही बारी इसको ढक दूँगी। कहते हैं जब तबीयत ख़राब होती है तो थोड़ा सा आराम मिलता है, पर आराम नहीं, मुझे डांट मिली मुझे। आज ताई जी की लड़की फ़ोन की थी, वो डांटी, फिर मम्मी भी फ़ोन की थी, वो भी डांटी कि तेरी तबीयत ख़राब है तो थोड़ा अपने आप पे ध्यान नहीं दे सकती है, तू ठीक नहीं रहेगी तो फिर बच्चे लोग को कौन देखेगा, फिर बच्चों लोग को कौन बना के देगा खाना, अपना ख्याल नहीं रखती है तू। तो मैंने उन लोगों से सिर्फ यही बोला कि ध्यान रखती हूँ, लेकिन कभी कभी हो जाता है, ठंडी में ज़्यादा काम नॉनवेज बनता है तो हमेशा ही हो जाता है कि काम ज़्यादा हो जाता है घर में, सब धोना धाना पड़ जाता है। इसी वजह से हरासमेंट भी हो गई, तो थोड़ा कमज़ोरी लगी थी, और कमज़ोरी आने के बाद में फ़ीवर मुझे आना ही है। तो बोली कि अच्छा ठीक है, मैं अपना ध्यान रखूँगी। और आज ख़ास बात ये है कि जीजा जी ने भी बात की थी मुझसे, जीजा जी ने बात की थी, तो बस वही, तो बच्चा है हमारा, तो शेर है, तो अपने आप पे क्यों नहीं ध्यान देती है? तो मैंने कहा अच्छा जी, अब से ध्यान दूंगी, बच्चों पे भी दूंगी, अपने आप पे भी दूंगी। फिर दीदी लोग भी बोली कि तुझे बोलते हैं ना कि जब भी तुझे किसी चीज़ की कमी हो तो तुम बोलो, तुमको किस चीज़ की परेशानी है क्या नहीं है। आलू और
मटर भून जा चुका है और मैंने मसाला पीस के रख रखा था। मसाले में मेरा हल्दी मिर्च में लहसुन, जीरा, काली मिर्च और सब्जी मसाला मेरा जो पिसा हुआ रहता है वो मैं ये सब डाल रही हूँ। ये सब डालने के बाद में ये हल्का मसाला मेरा भुन जा जाएगा तो मैं इसके बाद में टमाटर डालूँगी और टमाटर डालने के बाद में फिर मैं इसको भून दूँगी। तो 2 मिनट के लिए फिर ढकने जा रही हूँ। मैंने गलती से टमाटर पहले गलती से नहीं टमाटर डाल के उसको ढक चुकी थी। तो अब सब्ज़ी कितनी सुंदर और कितनी मस्त भुन जा रही है मेरी सब्ज़ी। इसको क्या होता है ना, मसाला भुन जाएगा तो मैं साइडों में ऐसे ऐसे करके अगर टमाटर बीच में डाल दीजिएगा तो टमाटर अच्छे से पक जाते हैं। देखिए अच्छे से पकने के बाद में तेल भी छोड़ रही है सब्ज़ी। आलू भी मेरा बॉईल हो चुका, आलू भी बॉईल नहीं, आलू भी पक चुका है मेरा। बहुत अच्छी सब्जी होती है गरम मसाले से। सब्जी भी जा चुकी है ना, ग्रेवी लगाऊंगी, मतलब ग्रेवी नहीं बोल लूँगी, ग्रेवी लगाऊंगी तो पतला हो जाएगा। तो हल्का सा मैं इसको लटपट रखूँगी। रोटी के साथ खाना इसीलिए, चावल के साथ खाना होता तो मैं इसमें ग्रेवी मतलब कि हल्का सा रसा लगाती। रसा कह लो, झोर के लो, ग्रेवी बोल लो, जो बोलना है आप उस बात को बोल सकते हैं। आलू मेरा सीज चुका था, हल्का सा बाकी है। इसके साथ ही लास्ट में मेरा जो होता है फाइनल, कस्तूरी मेथी हल्का ही डालूँगी और बस 2 मिनट के बाद में इसको मैं उतार दूँगी। उतारने के बाद में इधर मेरा आटा हो चुका है, गूंदा के रखा हुआ है। अब बनेगी रोटी। तो अभी मेरी सब्जी अब मेरी हो रही है, मैं रोटी बनाने जा रही हूँ। रोटी बना के मैं बच्चों को खाना दूँगी और यही ब्लॉग मैं कल भी जारी रखूँगी। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ गुड नाइट और मैं कल फिर आपसे बात करती हूँ इसी ब्लॉग में। गुड मॉर्निंग, राधे राधे और नमस्ते दोस्तों। मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे दूसरे दिन, क्योंकि मैंने कल का ब्लॉग एडिट करके नहीं डाला था, इसीलिए मैंने वो और ये आज दोनों एक साथ डालूँगी। तो आज है लोहड़ी, तो आप सबको हैप्पी लोहड़ी। और कल है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति कल है या परसों है, इस चीज़ के लिए मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि 14-15 दोनों को मनाई जा रही है काफ़ी साल से। तो पहले तो कहते थे कि मकर संक्रांति और विश्वकर्मा पूजा झारखंड में कभी भी चेंज नहीं होती है। विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर को मनाई जाती है और मकर संक्रांति 14 जनवरी को। लेकिन काफ़ी टाइम से, काफ़ी साल से मकर संक्रांति 14 और 15 दोनों को मनाई जा रही है। तो इसी वजह से मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन घर में थोड़ी सी पूजा वगैरह होती है। जो घर में आता है वो भगवान को भी चढ़ाया जाता है। घर के जो मतलब कि हमारे जो बड़े हैं उनको भी दिया जाता है। तो इसीलिए अभी तो याद नहीं आ रहा है। अब पूछूंगी मैं औरों से कि मेन मकर संक्रांति कब की है, 14 की या 15 की। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 8 या 8:15 ऐसे बज रहे। मेरे हमेशा टाइम में गड़बड़ी होती है। और काम के लिए ये है कि काम का मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। काम का ये है कि मेरे घर में एक नई काम वाली आई हुई है, जो घर में काम कर रही है। ये आती नहीं है, कभी कभी इसकी छुट्टी होती है तभी ये काम वाली आती है। और यहाँ पे अभी किचन का थोड़ा सा काम बाकी है। यहाँ पानी नहाने का रखा हुआ, थोड़ी चाय बनाने के लिए चढ़ा रखी हूँ मैं अपने लिए, और अभी किचन काम करना बाकी ही है। तो ये काम वाली अच्छे से झाड़ू लगा रही है। अरे अच्छे से लगाओ, वो ना ऊपर कर देंगे हम। करे हाँ, रात वाला कूड़ा भी जमा है। झाड़ू पायदान पहले नहीं रखाता है भाई, सिखाना पड़ेगा क्या। पायदान लास्ट में बिछेगा झाड़ू लगने के बाद। और देखो यहाँ पे कि यहाँ पे देखो लहसुन का वो पड़ा हुआ है। झाड़ू लगा रही है कि एहसान कर रही है। हाँ बढ़िया से लगाओ।
आज ही काम करना है तुमको, समझी? कल नहीं करना है। सुबह का नाश्ता आज मैं बनाऊंगी, क्योंकि बेटी अभी काम कर रही है और बेटी ने बोला है मम्मी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप डेली डेली मत नहा करिए। तो वो नहा के करेगी पूजा और मैं बनाऊंगी नाश्ता। नाश्ते में अब देखिए क्या बनाती हूँ। रात की सब्जी रखी हुई है, तो इसीलिए अगर होगा तो घेरुआ रोटी बनाऊंगी, यानी कि छिलका, या फिर प्याज की प्याज की लिट्टी, पराठे ही बोल सकते हैं, लिट्टी ही बोल सकते हैं। तो अब वो बनाऊंगी और फिर उसके बाद में कल मकर संक्रांति है, उसके लिए भी थोड़ा सा सोचना होगा, क्योंकि चूड़ा वगैरह लेके आना है, चूड़ा, तिलकुट और गुड़, ये सब भी लेके आना है। लेकिन उससे पहले मैं किसी से पूछूंगी कि मकर संक्रांति कब की है, कल की है या परसों की है। मुझे नहीं पता चल रहा है कि कल की है या परसों की। जैसे पता रहता है तो उससे ना थोड़ा सा आसानी रहती है। मैं पता करूँगी तब मैं मार्केट जाऊँगी। मार्केट से लाना भी है सब सामान। क्या चीज़ क्या चीज़ है? दही लेके आनी है, चूड़ा लेके आना है, तिलकुट लेके आना है, गुड़ लेके आना है, फिर दूध का भी इंतज़ाम करना है। अगर कल की होगी तो कल सुबह ही नहा धो के सब फिर पूजा करेंगे, मतलब सब नहीं, बेटा पूजा करेगा। और मेरे भी लड्डू गोपाल के कल मैं आप लोगों को दर्शन जरूर करवाऊंगी कि मेरी मम्मी ने मुझे कौन से लड्डू गोपाल दिए, जिनका नाम रखी है मैं कान्हा। और एक लड्डू गोपाल मेरी ज़िंदगी में पहले से थे, उनकी मैं 4 साल से, ज़िंदगी में पहले से नहीं थे, मतलब कि 4 साल से मैं उनकी सेवा कर रही थी। वो भी मेरे लिए ख़ास हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगी वो दोनों आपको कल। और इसके साथ ही क्या कहते हैं, अभी मैं चाहिए नाश्ता बनाया, नाश्ता बनाते बनाते आप लोगों से थोड़ी सी बात करूँगी। मैंने तवा चढ़ा चुकी थी और यहाँ पेस्ट मैं मतलब आटा मैंने तैयार कर लिया था अपना चिल्ले का। नाश्ते में मुझे चीला ज़्यादा पसंद है, क्योंकि खर गोभी थोड़ा गाढ़ा है, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा पतला पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने थोड़ा गाढ़ा ही बनाया। तो ये हल्का जितने देर में तैयार होगा, अब लगभग ये देखिए ये सूख रहा है। तो मैंने हल्का गाढ़ा बनाया, लेकिन ये हल्का सा पतला ही होता है। जो आटा से जो तैयार होता है चिले का, वो हल्का पतला होता है। तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, देखिए कितना सुंदर से हो चुका है ये। और मैं पलट रही हूँ इसको। मेरा पलटा गया। ये बताती हूँ, मैं बताऊँ, बचपन में जब हम लोग छोटे थे तो मम्मी बनाती थी, तो हम लोग बहुत गौर से देखते थे तो मम्मी कर क्या रही हैं। मम्मी से ज़्यादा चाची भी बनाती थी। चाची चीला, उन लोग को, हम लोग की तरफ चीला बोलते हैं, तो वो मैदे का ज़्यादा बनाती थी। अच्छा भी लगता था उनके हाथ से खाने के लिए। तो हम लोग सोचते थे मम्मी बनाती कैसे और पलटती कैसे। तो बनाने और पलटने के उसी चीज़ को हम लोग ज़्यादा देखते थे। आज जब मैं खुद माँ बनी तो मुझे खुद आ गया कि कैसे क्या होता है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। सुंदर के साथ साथ टेस्टी भी लगेगा, क्योंकि मैंने इसमें अजवाइन मंगरेला हल्का सा डाली है। हल्का तेल लगा के ये मेरा चिल्ला तैयार है। और मैं इसके साथ बनाऊंगी चाय। रात की सब्जी रखी हुई है, तो थोड़ा हम लोग सब्जी भी लेंगे। मज़ेदार है। नाश्ता हो चुका है तैयार, और रोज़ की तरह फिर आज लाइट कट गई है। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। नाश्ते में ये है सब्जी और छिलका और चाय, ये तैयार हो चुकी है। नाश्ते के बाद में मैं चली गई थी मार्केट गई थी, लेकिन लाइट नहीं आई थी, इसी वजह से घर का काम की, जिसकी मैं वीडियो नहीं बना पाई। काम करने के बाद में क्या कहते हैं, मार्केट गई थी। मोबाइल इसलिए नहीं लेके गई मार्केट, क्योंकि बेटी को होमवर्क बनाना था, तो मोबाइल उसी के पास रह गया था, तो मैं कुछ शूट नहीं कर पाई। और
फिर घर पे आई। घर पे आने के बाद में खाना वाना खा के थोड़ा बच्चों के साथ बात वगैरह की। उसके बाद में फिर मैंने फ़ोन किया मम्मी के पास। मम्मी से पूछा मम्मी मकर संक्रांति कब की है, तो मम्मी ने बोला कि मकर संक्रांति 15 तारीख की है। 14 तारीख की पहले मनती थी, लेकिन अब 15 तारीख की इसलिए है क्योंकि 14 तारीख के 7 बजे से कोई नक्षत्र, मतलब दिन भर लोहड़ी ही कल है, तो इसीलिए सकट पड़ेगा 7 बजे के बाद से रात से। तो मम्मी ने कहा 15 तारीख की ही मकर संक्रांति रहेगी। लेकिन मकर संक्रांति तो संडे की रहेगी, लेकिन संडे के दिन चूड़ा और तिल नहीं, दूध और तिलकुट साथ में, तिल साथ में नहीं खाते हैं। तो इसीलिए मम्मी ने कहा अगर तुमको मकर संक्रांति करनी भी है तो दूध चूड़ा तिलकुट साथ में नहीं खाना। तो अब मम्मी बोली है तो सुनना पड़ेगा। और साथ में ही मेरी एक फ्रेंड थी औरंगाबाद की, तो उसका ही फ़ोन आया था। उसने पूछा भाभी मकर संक्रांति कब की है, तो मैंने कहा मैं तो आपसे ही पूछना चाह रही थी कि मकर संक्रांति कब की है, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता है। 14 और 15 के बीच में आजकल थोड़ा सा हर साल यही वो हो रही है कि 14 और 15, 14 की रहती है या 15 की रहती है, किसी को नहीं पता है कि कब हो, क्योंकि थोड़ा सा टाइमिंग के थोड़ा वजह से आजकल कोई त्योहार एक नहीं पड़ रहा है, दो बार हो रहे हैं। तो इसीलिए फिर मैंने उनको भी यही बताया, जो नहीं उन्होंने मुझको ये बताया, फिर मैंने ही बताया कि हाँ मम्मी ने मेरी बोला था कि मकर संक्रांति 15 की ही है। तो इसीलिए अब कल की हो गई छुट्टी, कल का कोई ज़्यादा काम नहीं है, अब काम है संडे का। तो संडे को हम लोग फिर मकर संक्रांति के लिए अब कल जाएंगे मार्केट से कुछ लाने के लिए। फिर लाने के बाद में फिर संडे को अपना जो होगा पूजा पाठ वो करूँगी। और आज तो कुछ ज़्यादा वैसा था नहीं, मार्केट गई भी थी तो मैं वीडियो नहीं बना पाई, ना ही शेयर कर पाई। अच्छा लगता है कुछ बाहर का दिखाऊं अपना कि बाहर में क्या है क्या नहीं है, लेकिन पूरी तरीके से भी खुल नहीं पाई हूँ मार्केट में। लेकिन मोबाइल को मैं ज़्यादा मतलब कि इस तरीके से होता है कि खड़े होकर बात करना वो नहीं कर पाती हूँ। धीरे धीरे हो जाऊँगी मतलब कि धीरे धीरे मार्केट में भी ये सब चीज़ करने के लिए खुल जाऊँगी। अभी तो इतनी हिम्मत आई है कि मैं आपसे बात कर पाऊँ, अपने दिल की बता पाऊँ। तो आज इस वीडियो को ज़्यादा नहीं बढ़ाऊँगी और मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म कर रही हूँ। फिर कल नई वीडियो बनाऊँगी तो मैं आपसे बात करती हूँ। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऐसे ही मुझे प्यार दीजिएगा, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे, मैं आपको अच्छी वीडियो बना के दिखा सकूँ। बाय।